हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में अंतर। हिंदी में बात करें तो गर्म खून और ठंडे खून वाले जानवरों में अंतर क्या होता है। जैसे अगर एक इंसान की बात करें तो वो होता है एक वार्म ब्लडेड एनिमल। वहीं अगर एक सांप की बात करें तो वो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इन्हीं के बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनको एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है, वहीं अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनको एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है, तो इन दोनों में अंतर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। बात करें अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि एंडोथर्मिक एनिमल्स की, तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमेशा स्थिर होता है, यानी कि एकदम एक समान ही होता है। यानी कि बाहर के वातावरण का इनके बॉडी के टेम्परेचर पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहर का वातावरण कैसा भी हो, इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक समान ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए इंसान के बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इसका बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इतना ही रहेगा, यानी कि एक समान ही रहेगा। और वहीं अगर बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा कम भी है तब भी इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना ही रहेगा। और इनके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उसी से ऊष्मा जनरेट होती हैं, उन्हीं से हीट पैदा होती है। मतलब ये अपने शरीर के अंदर के टेम्परेचर के लिए बाहर के वातावरण पर निर्भर नहीं होते। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें मैमल्स यानी कि जैसे ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, ईटीसी ये सब आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में, जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहलाते हैं। तो इनके शरीर का जो तापमान है वो बाहर के वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे जैसे बाहर का वातावरण चेंज होता जाएगा इनके शरीर के अंदर का तापमान भी उसी के अनुसार चेंज होता जाएगा। इन्हीं को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये हीट के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि सन, रॉक और वाटर। इन पर डिपेंड करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। मतलब जैसे कि इनके बाहर का वातावरण का टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर भी हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स और टर्टल्स ये सब आते हैं। जो एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जंतु होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स और इनके अलावा फिश भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती है। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ की डिफरेंसेस के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इनके बॉडी के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है टेम्परेचर रेगुलेशन, कि किस तरह से इनका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो दोस्तों, जो ये गर्म खून वाले जानवर होते हैं ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से ही रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू। वहीं अगर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी कि जो ठंडे खून वाले जानवर हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि सन, वाटर, ईटीसी। दूसरा कारक है मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाएं। तो जो गर्म खून वाले जानवर होते हैं वो अपने अंदर हीट को जनरेट करने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनसे ही उनके जो शरीर का तापमान है वो स्थिर रहता है। तीसरे कारक की बात करें तो वो हैं एक्टिविटी लेवल्स, यानी कि जो गर्म खून वाले जानवर हैं वो किसी भी टेम्परेचर में यानी कि किसी भी तापमान में एक्टिव रह सकते हैं। वहीं अगर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं यानी कि ठंडे खून वाले जानवर तो वो सिर्फ गर्म तापमान में ही एक्टिव रह सकते हैं। उसके अलावा जो ठंडा तापमान होता है उसमें वे एक्टिव नहीं रह पाते। तो आई होप दोस्तों आपको इन दोनों में अंतर पता चल गया होगा। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।